स्वार्थी पत्नी। अब तक आपने जाना कि रजनी जी का बेटा उन्हें लेने के लिए मुंबई तक आ जाता है। ये क्या माँ, पापा से आप इतना नाराज हो गई कि घर छोड़कर चली आई? पता है आपको ढूंढने में कितनी मेहनत लगी मुझे। रेनू और उस पेपर पर छपे लेख से आपके बारे में पता चला। अरे थोड़ा तो सोचा होता आपने पापा के बारे में। पूरी जिंदगी उनके साथ बिताने के बाद आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? इससे अच्छा तो आप दोनों जवानी में ही एक दूसरे से अलग हो जाते। तब भी तो पापा आपको नशे में मारते और गालियां देते थे। तब आपने अगर ये फैसला नहीं लिया तो अब क्यों? रिहान ने अपनी माँ रजनी जी से कहा। सोफे पर बेटे पति के ठीक सामने बैठी रजनी जी, आंखों पर चश्मा, खादी की साड़ी में बिना सिंदूर बिंदी लगाए आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दोनों बाहों को मोड़े बैठी हुई थी। सामने रखे सेंटर टेबल पर न्यूज़पेपर में छपा उसके नाम के कॉलम का कोना, जिसमें लिखा था, लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रजनी जी के सफलता की कहानी, जिसे देखकर भानु जी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें मुंह चिढ़ाकर बोल रहा हो। देख लो भानु प्रताप, जिसको तुमने कभी सम्मान नहीं दिया उसको आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है। तभी उनके पति भानु जी ने कहा, बेटा तू किससे बात कर रहा है और किसको समझाने की कोशिश कर रहा है? जरा ध्यान से तो देख अपनी माँ को, बिना सिंदूर बिंदी लगाए किस घमंड में बराबरी पर बैठी है। और इसे जरा भी शर्म लिहाज और समाज बिरादरी में हमारे इज्जत मान सम्मान की चिंता होती तो ये घर छोड़कर आती ही नहीं। इसके चाल चलन तो शुरू से ही ऐसे ही थे, तभी तो इसने अपनी बेटी को भी बिगाड़ दिया। वो तो बस मेरे बेटे, तुझ पर इसका जोर नहीं चला, वरना ये तुझे भी बिगाड़ ही देती। सामने खड़ी माया आज नजरें झुकाए किसी अपराधिन की भांति खड़ी थी कि तभी रिहान ने कहा, नहीं, ये सब इस माया की वजह से हुआ, वरना माँ कभी ऐसा करने की हिम्मत कर ही नहीं सकती थी। 70 साल की उम्र में छड़ी के सहारे चलते भानु जी की हड्डियों में जोर भले ना बची हो, लेकिन पुरुष रूपी पति का अहंकार आज भी जवान ही था, जो इस उम्र में भी पत्नी को दबाकर पैरों के नीचे रखने के लिए बेकरार था। लेकिन रजनी जी अब बहुत आगे निकल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक थी। अब वो डरी सहमी कमजोर महिला नहीं थी, जिसे जमाने, समाज और परिवार बच्चों का डर दिखाकर कमजोर किया जा सकता था। वो बेटे और पति की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी बेटे ने कहा, माँ, अब आप मुस्कुराना छोड़कर हमारी बातों का जवाब भी देंगी? आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकती हैं, जो अपने बीमार और कमज़ोर पति को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दे? आपको पता भी है पापा को पैरालाइसिस अटैक आया था। वो तो अच्छा हुआ कि ज़्यादा गहरा अटैक नहीं था, बस चेहरे और बाएं पैर पर ज़्यादा असर हुआ, जिसे ठीक होने में 6 साल लग गए। अब बुढ़ापे में जब इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप इन्हें छोड़ रही हैं। ये कैसा घमंड माँ, एक औरत का, खासकर पत्नी इतना स्वार्थी होना ठीक नहीं। अब भी देर नहीं हुई, आप चलिए हमारे साथ अब घर, और यहाँ माया को रहने दीजिए। आज एक पल में रजनी जी की पुरानी सारी कड़वी यादें ताज़ा हो गई। आंखों में आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने आंखों से चश्मा उतारकर टेबल पर रख दिया और सफ़ेद रुमाल लेकर आंखों के गीले हुए कोरों को पोंछकर खुद को खुद ही संभाल लिया। और तब रजनी जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सौम्यता से कहा, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक स्वार्थी पत्नी हूँ। तभी तो इनकी मार खाकर और भद्दी भद्दी गालियाँ सुनकर भी इनकी सेवा करती रही। इनके घर और रिश्तों को अपना समझकर घर के एक एक कोने को करीने से सजाती रही। प्यार और समर्पण से रिश्तों की बगियों को सींचती रही। अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती रही
उनकी परवरिश करती रही ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एक झटके में मेरे ही वजूद और परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। सारे दोष मेरे सिर मढ़ दिया गया। क्या बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होती है? क्या एक औरत सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने के लिए होती है? बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि मैं लौट जाऊं, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा, माँ आप कैसी हैं? आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मैं आपका साथ देता। या ऐसा कोई व्यवहार जो तुमने किया होता, जो एक बेटे होने के नाते तुम्हारी किसी भी संवेदना को मेरे प्रति होती है। तुमने तो यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि जिस वक्त तुम्हारे पापा ने हमें घर से निकाला था, उस वक्त हम कहाँ गए, कैसे रहे, किन मुश्किलों का सामना किया? कुछ भी नहीं। ये नाम, ये शोहरत मुझे खैरात में नहीं मिले। इसके लिए मैंने कई रातें जागकर, भूखे रहकर, कभी रोकर तो कभी हंसकर बिताई है। तब जाकर मैंने अपना घर बनाया और नाम पैसा कमाया है। आज मुंबई जैसे जगह में लोग मुझे मेरे नाम और काम से जानते हैं। ये फेमस प्ले स्कूल और बुटीक एक रात में नहीं बने और मैं अपनी मेहनत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रही बात तुम्हारे पापा की, तो इनको हमेशा से इस बात का घमंड था कि पैसा हो तो कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहता है, तो ये पैसा देकर जिसे चाहें अपनी सेवा करा सकते हैं। लेकिन मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती। हाँ, इनको पैसे की ज़रूरत हो तो ज़रूर दे सकती हूँ। और हाँ बेटा रिहान, तुमने तो अपनी बहन का सुरक्षा कवच होना चाहिए था, क्योंकि एक भाई सदैव अपनी बहन की रक्षा करने की रक्षाबंधन पर कसमें खाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी की वजह से कभी कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ तुम्हारे पापा के बुरे व्यवहार की वजह से हुआ। लेकिन मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाती। और एक आखिरी बात, आज दो समझदार पुरुष मिलकर एक औरत को उसके कर्तव्य बता रहे हैं, तो क्या मैं इन पुरुषों से जान सकती हूँ कि क्या आप दोनों को भी उतना ही अपने कर्तव्य का बोध है जितना आप दोनों मुझे बता रहे हो? एक बेटा होने के नाते क्या तुम्हारे कोई कर्तव्य नहीं बनते पिता की तरह? क्यों जिस बेटे को जन्म देने के लिए लोग मन्नतें, पूजा पाठ, व्रत रखते हैं, वो उनकी सेवा नहीं कर सकता? जब सारे कर्तव्य एक पत्नी, माँ और औरत के ही हैं, तो पुरुष उसको शिक्षा देने वाला या अपमानित करने वाला कौन होता है? आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, कहकर घर के बाहर का रास्ता दिखाते हुए रजनी जी ने उन लोगों के सामने हाथ जोड़ लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।